सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी मौदगिल है और मैं लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में पशु जन स्वास्थ्य एवं महामारी विभाग में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे भेड़ बकरियों की संक्रमित रोगों के बारे में बातचीत करूँगी। संक्रमित रोग वो रोग होते हैं जो एक पशु से दूसरे पशु में बड़ी आसानी से फैल जाते हैं। हरियाणा में भेड़ बकरियों में कई तरह के संक्रमित रोग होते हैं, जिसमें से दो रोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला रोग है पीपीआर और दूसरा है एंटेरोटॉक्सीमिया, जिसे कि हम फड़किया भी बोलते हैं। पीपीआर की अगर मैं बात करूं तो ये रोग जो है वो सभी उम्र के भेड़ बकरियों को संक्रमित करता है, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े जानवर हों। इस रोग से पशुओं में मृत्यु दर भी काफ़ी रहती है। इस रोग में मुंह और आँख से पानी चलने लगता है, नाक से पानी चलने लगता है पशु के, उसके मुंह में छाले हो जाते हैं, जिससे कि उसे खाने में काफ़ी परेशानी होती है। इसके अलावा उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत रहती है। धीरे धीरे पशु खाना छोड़ देता है और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। ये रोग जो है वो हम टीकाकरण के ज़रिए इस रोग की हम रोकथाम कर सकते हैं। किसानों के जो फार्म रहता है, जहाँ पे भेड़ बकरियाँ रखी होती हैं, एकदम से मृत्यु हो जाती है, जिससे कि उसे भारी नुकसान भी रहता है। तो इस रोग से टीकाकरण के लिए पीपीआर नाम का एक टीकाकरण आता है, जो कि सभी भेड़ बकरी पालकों को 3 महीने से ऊपर की आयु के भेड़ बकरियों में इसे लगवाना चाहिए। पीपीआर से जब भी हम अपने भेड़ बकरी पालकों जब भी अपने फार्म में कोई नया एनिमल या नया पशु या भेड़ बकरी लेके आते हैं, तो उसे उसकी पहले सारी हिस्ट्री जांच लेनी चाहिए कि उस पशु में टीकाकरण हुआ है या नहीं। और इसके अलावा जब ये बीमारी आती है तो किसानों को घबराना नहीं चाहिए। उन्हें अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय या हमारे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटनरी एनिमल साइंसेज में कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये रोग जो है एक बार अगर हो जाए तो इससे पूरा का पूरा भेड़ बकरियों का जो झुंड है वो ख़त्म भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको इस तरह के लक्षण जो मैंने आपको स्टार्टिंग में या शुरू में बताया, अगर आपको लगता है कि आपके भेड़ बकरियों में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो बीमार पशु हैं या सुस्त पशु हैं, उनको जो स्वस्थ हैं उनसे अलग रखना चाहिए। उनका खान पान का अलग प्रबंधन करना चाहिए और जो बाड़ा है जहाँ पे अपने पशु रखे हैं उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जो दूसरी बीमारी है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया, वो है एंटेरोटॉक्सीमिया और फड़किया रोग। ये बीमारी भी सभी उम्र के पशुओं को, भेड़ बकरियों को संक्रमित करती है। इस बीमारी से भी भेड़ बकरियों में काफ़ी मृत्यु दर रहती है। तो इस बीमारी का एक सबसे मुख्य कारण है कि जब पशु ज़्यादा अनाज खा लेता है या फिर कोई और चीज़ जैसे आलू वगैरह ज़्यादा खा लेता है, तो उसकी आंत में जो है एक जीवाणु होता है, जिस जीवाणु जो है इस ज़्यादा खाने की वजह से वो एक ज़हर बनाता है। ठीक है, वो ज़हर जो है पशु के पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे कई बार उसमें दिमागी लक्षण भी आते हैं। और सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण है वो अफारा आता है। पशु जो है वो खा पी नहीं सकता, वो नीचे लेट जाता है, उसके पेट में काफ़ी दर्द रहता है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए भी हरियाणा में जो है टीकाकरण होता है, जिसे एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन के नाम से आता है। ये जो टीकाकरण है ये बच्चों के पहले हफ्ते में, पैदा होने के पहले हफ्ते में लगाना चाहिए, लग जाता है। तो इससे भी पशुओं की जो भेड़ बकरी हैं उसकी ये बीमारी एक बकरी से दूसरी बकरी या भेड़ से बहुत आसानी से फैलती है। तो इसको बचाव के लिए जो भेड़ बकरी पालक हैं उनको टीकाकरण कराना चाहिए, और ये जो टीकाकरण है ये मानसून से पहले ही लगवा लेना चाहिए। अब एक और बीमारी है जिसपे भेड़ बकरियों में काफ़ी अधिकतम तौर पे हरियाणा में देखने को मिली है, जिसे हम शीप पॉक्स या गोट पॉक्स के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में पशु के शरीर पे, चमड़ी पे, उसके मुंह पे, उसके नाक के ऊपर या मुंह के अंदर या फिर उसके अंदर के और जो भी अंग होते हैं उसमें फोड़े से हो जाते हैं। और ये बीमारी जो है वो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है और बच्चों में इसमें मृत्यु दर भी ज़्यादा अधिक रहती है। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए यही है कि आपको अगर ऐसा लगे कि आपके पशुओं में, भेड़ या बकरी में ये बीमारी आ रही है, तो जो भी जिसमें आपको बीमारी लगती है उसे बाकी स्वस्थ जानवरों से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए और आपके नज़दीकी जो भी पशु चिकित्सक है उससे आपको सलाह लेनी चाहिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी भेड़ बकरी पालक हैं उनके
झुंड जो बकरियों का, भेड़ों का होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे 10, 20, 40, 50 रहते हैं। और अगर इसमें से कोई भी संक्रमित रोग अगर एक जानवर को होता है तो वो पूरे झुंड को ख़त्म कर सकता है। इसलिए जो भेड़ बकरी पालक हैं उनको इन बीमारियों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए, ताकि ये बीमारी जो है उनके झुंड में ना आए। और अगर ये बीमारी एक बार आ जाती है तो उससे काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए इसी बारे में आपको जागरूक करने के लिए मैंने पीपीआर, एंटेरोटॉक्सीमिया जिसे फड़किया, और शीप पॉक्स और गोट पॉक्स के बारे में बताया। आप सभी किसान बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।